रक्त देना पॉलिटिक्स है। लेकिन आपने नहीं कहा, किसी और ने कहा, किसी और ने कहा कि ये पॉलिटिक्स है रक्त। लेकिन सेना के जवान का रक्त पॉलिटिक्स दिखती है। लेकिन चश्मा बदलवाइए लोगों का। लेकिन इसका हम अन्यथा नहीं लेंगे। हम बड़ी अच्छी डिबेट कर रहे हैं, आपका सम्मान है। मैं तो ये कह रहा हूँ, हिमानी जी की बात का उत्तर दे दूं। संजय निरुपम जी का इतिहास सभी को मालूम है, और अब जैसे कभी किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हैं, कभी किसी को खिचड़ी चोर बोल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं करना क्या है। आज से कुछ वर्ष पहले इसीलिए टिकट नहीं दिया आपने। हो सकता है इसलिए ना दियो, हो सकता है, ऐसा संभव है। हिमानी जी, इनको भी चश्मा बदलना पड़ेगा। नहीं, आपको भी जरूरत पड़ेगी चश्मा नहीं, मैं तो आपसे ले लूंगा, मैं तो आपसे ले लूंगा, लेकिन मैं आपके मध्य नहीं बोला। मेरा मानना है, हिमानी ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाकी मेरा मानना ये है कि संजय जी को पुनः विचार करना चाहिए। और जिस आवेश में आजकल वो बोल रहे हैं, किसके दबाव में बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, उन्हें खुद मालूम। लेकिन सिर्फ संजय निरुपम नहीं बोल रहे हैं, संजय मिश्रा जी सिर्फ संजय निरुपम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इससे पहले जितने भी गए, चाहे वो प्रवक्ता हो, नेता हो, बड़े बड़े, गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, वो देश जोड़ो ये यात्रा है। देश टूटा कब है? देश तो 1947 में जुड़ गया था। आप कर रहे हैं, आप बताइए। बता दीजिए, वैसे तो दिख ही रहा है कि आपके हाथ में है, आजाद कह रहे हैं, बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी के नहीं, जब आप ये कहते हैं तो आप एंकर पर टिप्पणी कर रहे हैं। जब आप ये कहते, एक सेकंड सौरभ जी, एक सेकंड पूरा सवाल नहीं, लेकिन यही तो बात है कि जब आप ऐसा कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, अभी इतनी देर से अजय जी बोल रहे थे, और मुझे शाजिया जी का भी रुख करना था। ठीक, क्विक रिएक्शन, फिर शाजिया जी का काउंटर रिएक्शन। एक सेकंड सौरभ जी, इनकी जवाब दूं कि आपके बात का जवाब दूं? दोनों का दीजिए। देख लीजिए, फिर सिस्टम क्या बना रही हैं आप देख लीजिए। फिर मिश्रा जी, मैंने जो पूछा है उस पर जवाब दीजिए। हाँ। मैं कह रहा हूँ, देखिए, संजय निरुपम जी हो या कोई भी लीडर हो, जहां जाएगा उस हिसाब से अपनी बात करेगा। उनको पॉलिटिक्स करनी है। जब वो शिवसेना में होते थे तो उस तरह की लाइन लेते थे, लेकिन जब वो शिवसेना छोड़ करके कांग्रेस में आए तो उनको कांग्रेस अच्छी लग रही थी। जितनी शब्दों का प्रयोग आपने किया है कि कांग्रेस ने ये बोला, वो बोला, वो नहीं बोला क्या सर? हाँ, बोला था ना उस वक्त। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, संजय निरुपम जी कांग्रेस में थे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो नेताओं की जो बात है ना, जो दल बदल करते हैं, उनके बातों की कोई गंभीरता से जनता भी नहीं ले रही है। और हिमानी जी ये कितना भी चिल्ला लें, ये भाजपा के पक्ष में, जैसे बिहार में नीतीश जी वापिस आए और भाजपा के गले के वो घेग बन गया, वो नुकसान दे रहा है आज बिहार में। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस से गए हुए लीडर, एक रैली नहीं हुई इनकी पश्चिमी उत्तर। अरे तो आप कहे इतने परेशान हो रहे हैं उनको? परेशान नहीं हो रहे, हम तो बता रहे हैं। ठीक है, कहाँ से मिलेगा वो? संजय जी हो गया कंप्लीट, तो शाजिया जी का आवाज मेरी आवाज से ज्यादा यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन थोड़ी चल रहा है, ऊंची नहीं है। ये कॉम्पिटिशन को यदि गड़बड़ करेंगे ठीक नहीं है। फिर आप बोलेंगे ऐसा क्या है भाई? आप सबके बीच में बोलेंगे, लेकिन देश के सेना, देश के शौर्य पे सवाल उठा। आप जिम्मेदारी लेने जिस प्रकार से अभी हमारे कर्नल साहब बताइए, आप दोनों को रोक रहे हैं, सेना के जवानों को रोक रहे हैं, पर खड़े रहकर नहीं चल पाएगा। सौरभ दुबे जी और संजय मिश्रा जी, नहीं, प्लीज आप दोनों को सुनिए, ये कोई अखाड़ा नहीं है, प्लीज इत्मीनान से। देखिए, मैं सीधा शाजिया जी का रुख करूंगी, शाजिया जी का काउंटर रिएक्शन में यहाँ पर ले लेती हूँ। शाजिया जी, देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों के शासन में एनकाउंटर सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं, फर्जी एनकाउंटर, जिसकी बात भूपेश बघेल कहते हुए नजर आए। स्टूडियो आउट कर दीजिए, सिर्फ शाजिया जी का ऑन एयर जाएगा ऑडियो। अरे ये तो वो पार्टी है, ये तो वो पार्टी जिसने बटला हाउस एनकाउंटर को भी फर्जी बताया था। जो इंस्पेक्टर एमसी शर्मा की मौत हुई है, उसको बारे में भी कहा था। ये तो वो पार्टी है, आप इनकी क्या बात कर रही हैं? इनकी असलियत तो सब जानते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूंगी आपको, ये जो भाई साहब राजनीतिक विश्लेषक बनके जो बैठे हैं वहाँ पे, उनको इसमें भी सियासत नजर आ रही है। वो अभी भी देख रहे हैं कि नीतीश का क्या हो रहा है। सोचिए 29 लोग मरे हैं, कितनी बार नक्सलियों ने मारा है, लेकिन ये उनको चिंता नहीं। उन्हें कांग्रेस को डिफेंड इतना करना है राजनीतिक विश्लेषक बनके कि उनको फिक्र ही नहीं है क्या नक्सली कर रहे हैं वहां पे। और ये वही बात है जो बीबीसी लिखती है, एक सब जानते हैं कि वो जब माओवादी को टारगेट किया जाता है तो वो झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं कि आदिवासी को टारगेट किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसको यकीन नहीं है किसी भी तरह से अपने देश की सेना में, अपने देश की सुरक्षा की प्रणाली में, अपने ही देश के बीएसएफ में, अपने ही देश के जवानों में इन्हें विश्वास है। वही वामपंथियों में
विश्वास है नक्सलियों में। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कर्नल साहब के लिए, मैं शाजिया कर्नल जी साहब ढंग से से बहुत जवाब शर्मिंदा हूं कि आप इतने आहत हुए। नहीं, खत्म करने दीजिए मेरी बात को। मैं कर्नल साहब से कहूंगी, मैं बहुत ही आहत हुई, बहुत अफसोस हुआ कि आपको ये कहना पड़ा, और मेरी संवेदना पूरी तरह से आपके साथ है। हमारा कोई हक नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है। आप लोगों के प्रति हम बहुत ही कृतज्ञ हैं। जिस तरह से बदतहजीबी आप देख रहे हैं, बावजूद इसके कि आप उस संस्थान से हैं और आर्मी से हैं जो हमको महफूज रखती है, मुझे लगता है हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। जिस तरह से कुछ लोगों ने अभी आपके साथ जो व्यवहार किया है, मजबूर किया है कि आपको रक्त दिखाना पड़े अपना। ठीक है कर्नल तो शैलेंद्र, मैं बहुत ही मुझे अफसोस हुआ इस बात का। कर्नल शैलेंद्र, शाजिया जी जो कह रही है उस पर आप रिएक्ट करिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बल्कि भूपेश बघेल ने ये बात यहाँ पर कही थी और थोड़ी देर पहले यहाँ से भी ये बात उठी थी कि फर्जी एनकाउंटर जो है वो सबसे ज्यादा बड़े हैं भाजपा के राज में। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि कैसे इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, खासतौर पर अगर हम इस तरह के एरियाज की यहाँ पर बात करें तो। अगर आप फर्जी एनकाउंटर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये वर्ल्ड के डाटा में कैसे आ गया कि 77% नक्सलाइट कम हुआ है रिलेटेड। सबसे बड़ी बात, प्रेम कुमार जी से मैं एग्री कर सकता था कि यस, किसी के साथ जाती हो गई, उन्हें 6 साल बाद छोड़ा, 27 साल बाद भी छोड़ा गया है कुछ लोगों को, बाय द वे आपको वही बता दूं। लेकिन वो जो हथियार दिख रहे हैं जिसमें 3 LMG दिख रही हैं, या तो किसी ने प्लांट करी है, अब यही रह गया है। अब सेना का या BSF का हम इतनी इंसल्ट करना पसंद करेंगे कि वो अपनी LMG लाकर वहां रख दे रहे हैं और 29 लोगों को मार दे रहे हैं। देखिए, गलतियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप इस तरह की बात करते हैं कि नहीं फर्जी एनकाउंटर है, आप किसके ऊपर सवाल कर रहे हैं? बीजेपी का फर्जी एनकाउंटर है, कांग्रेस का फर्जी एनकाउंटर है, आम आदमी पार्टी का नहीं। वो एनकाउंटर करने वाली जो फौज है, वो स्पेशल फोर्स है। सोचिए वो जो इंस्पेक्टर है, उनका जो इंचार्ज था, 8 गैलेंट्री अवार्ड ले चुका है, 21 एनकाउंटर्स कर चुका है लीड। इस बार वो ही लीड कर रहा था। देखिए, पॉलिटिक्स जरूर करनी चाहिए, लेकिन जब आप मेरा एक्चुअली ऑब्जेक्शन सिर्फ इसलिए था, हर चीज में पॉलिटिक्स मत देखिए। एटलीस्ट फौज और उनके ऑपरेशन से रिलेटेड जब आप पॉलिटिक्स देखते हैं तो ये मेरे लिए पर्सनल इंसल्ट है। गाली दे दीजिए, मैं ले लूंगा, मुझे ये मत बोलिए कि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं। क्योंकि जब फौज काम कर रही होती है, चाहे वो BSF हो, चाहे वो CRPF हो, वो काम अपना कर रही होती है जो उसको दिया गया है। उसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है वो आप लोग जानते हैं। उसमें हमें मत घसीटिए, हमारा नाम मत लीजिए, हमारे को इंसल्ट मत कीजिए, रिस्पेक्ट मत दीजिए, ये मुझे मंजूर है, लेकिन ये इंसल्ट हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। सर, जिनकी बहादुरी की एक प्रेम जी का आ जाए, फिर आप कहिएगा, जिनकी बहादुरी की तारीफ करनी चाहिए ऐसा कहकर तो उन पर सवाल उठाया जा रहा है ना, प्रेम जी, जो अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था। देखिए, शैलेंद्र जी जो बोल रहे हैं उसको, उस सवाल को एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमारी सेना हमारे देश के लिए होती है और हमेशा से ये बहस का विषय रहा है कि सेना का इस्तेमाल अपनी ही जनता के खिलाफ ना हो, हमेशा से ये रहा है। और अर्धसैनिक बल उसकी अलग भूमिका होती है। अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आज तक सेना का इस्तेमाल नक्सलियों के खिलाफ भी करने से इसलिए बचा गया है क्योंकि नक्सली किसी दूसरे देश से आए हुए नहीं होते हैं। नहीं तो यहाँ भी बमबारी कर दी जाती है, विमान से बम गिरा दिए जाती है। बहुत पुरानी बहस है। पी चिदम्बरम जी का मानना था कि नक्सली इलाकों में बम गिराया जाए, लेकिन उस समय संसद में विरोध हुआ था, मुझे तारीख अभी याद नहीं है, लेकिन उससे उनको बैक होना पड़ा था। तो ये एक सोच रही है, लेकिन ये घटनाएं हैं, मैं जो कह रहा आरोप नहीं, घटनाएं हैं कि वहां ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आदिवासियों पर ज्यादतियां होती हैं। अब एक और बात, जैसे सलवा जुडूम लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। क्यों कराया? देखिए, जनता को जनता के खिलाफ आप लड़ा रहे हैं हथियार देकर के, इस समूह को उस समूह से। सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दिया, उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। तो ये पॉलिसी जो है ना, पब्लिक को हम बोलेंगे, उनको बोलने दिया जाएगा। प्लीज बोलिएगा शाजिया जी, प्लीज बोलिएगा। आप बीजेपी का मैंने नाम लिया, सलवा जुडूम का नाम लिया, आप जरूर बोलिएगा। कांग्रेस पार्टी ने मदद क्यों की उनसे? आप बताइए ना। हाँ। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी इनकी मदद क्यों ले? हाँ, ठीक है, एक बार कंप्लीट हो जाए। जो एम्बिश हुआ है, जिसमें 18 कांग्रेस थे, उसमें सर्वर के प्रमुख महेंद्र जी शामिल थे। इसका जवाब है आपके पास? इसका जवाब है? ठीक है, एक बार कंप्लीट कर लें प्रेम जी, फिर सवाल तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उनकी वॉइस ब्रेक कर है जरूर कि सलवा जुडूम फिर से जब वो पूछ रहे
पूछ लो आपसे। हाँ, क्या क्योंकि हुआ था आपकी 2013 वॉइस ब्रेक हो रही थी। जब ये कांग्रेस पर एम्बुश हुआ था, कौन था उसमें? नहीं समझ में आ रही कौन है। था? शाजिया जी, मैं कौन था? वापस लौटती हूँ मुझे- क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं एक बार इसको ठीक कराती हूँ, आपका सवाल समझ नहीं आ रहा है। मैं दोबारा लौटती हूँ, तब तक प्रेम जी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर संजय जी का रुख करूंगा। मैंने कहा कि सलवा जुड़ूम को कोई अच्छे नजर से नहीं देखा जाता है। उस दौरान कोई नक्सलवाद खत्म नहीं हो गया, जनता जनता के खिलाफ खड़ी हुई। हाँ। तो ये एक समस्या है नक्सलवाद, लेकिन नक्सलवाद की समस्या का जन्म आर्थिक शोषण के बीज से हुआ है, ये भी सच है। इसका एक सामाजिक दर्शन भी है, राजनीतिक दर्शन भी है, आर्थिक दर्शन भी है। इसलिए आप लाल डेंगा जैसे जो पूर्वोत्तर में देश विरोध में खड़े होते थे, उनको हम लोगों ने समझौता करके मुख्यमंत्री बनाया, मुख्य धारा में लाने का काम किया। इसी सोच के साथ हमेशा चला गया है कि जो नक्सली रास्ते पर गुमराह होते हैं उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। हमारी राजनीतिक सफलता भी वही होगी और आखिरी सफलता भी वही होगी कि यह नक्सलवाद खत्म होगा। गोलियां चला करके, बम बरसा करके नक्सलवाद खत्म नहीं होगा।